वो सीमा महिला मंडल की रीढ़ की हड्डी है। तो इनके बिना समझता हूँ कि हमारा काम अधूरा ही रहता है। और ये सभी सब जितनी भी टीम है सब मिलकर काम करती है, किसी एक का काम नहीं है। सीमा खान जहाँ पर काउंसलिंग के लिए वो टाइट ऑफिसर है और मैं समझता हूँ कि खुलूस भी उतना रखते हैं। अच्छा उम्र में मेरे से छोटे हैं, तजुर्बा मेरे से बहुत ज्यादा है, यकीनन इनकी काबिलियत का नतीजा है आज जो ये सेमिनार हो रहा है। आप लोग जो जमा हुए सभी सदस्य अस्सलाम वालेकुम। मैं सीमा महिला मंडल के प्रेसिडेंट सीमा खान बात कर रही हूँ। आज का मेरा ये प्रोग्राम है सेमिनार, ये इस मकसद में है कि हम लोग सीमा महिला मंडल चलाते हैं। तकरीबन हमारे पास केसेस आते हैं, तब हम ये केस अगर कभी हमको पीएस को जाना पड़ा तो हम ये केस लेके पीएस को जाते हैं तो भरोसा सेंटर या घांसी बाज़ार ये बोल के रोक देते हैं कि आप लोग प्राइवेट से है, आप लोग का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसके अंदर, आप लोग बाहर ही रहना, आप अंदर नहीं आना। तो हमारी ये इल्तिजा है अपने गवर्नमेंट से कि हमारे को भी भरोसा सेंटर जैसे कुछ रैंक दिया जाए, हमारे लिए भी कोई बैंक दिया जाए, हमारे स्टाफ मेंबर्स को कोई आधार कार्ड दिया जाए, हमारे जो स्टाफ के लोग हैं इनके लिए भी कोई अप्रूव किया जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। हम भी भरोसा सेंटर घांसी बाज़ार के तरह ही हम केसेस सॉल्व करते हैं, फिर हमारे को क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये बात हमारे लिए क्यों है ये कि हम प्राइवेट है, हमारा कोई अमल दखल नहीं है। हम केस को जैसा भरोसा सेंटर घांसी बाज़ार के पीएस वाले पुलिस वाले नहीं सॉल्व करते, हम दिल लगा के केस सॉल्व करते हैं। जितना चाहे हम 95% मिलाने की कोशिश करके मिला के भेजते हैं। हमारे पास एक साल से घर बैठी बच्ची जो हम कॉम्प्रोमाइज़ करा के ससुराल भेजते हैं। जो मियाँ बीवी 2 महीने की दुल्हन जो खुला लेना चाहती उसको समझा मना के फिर से उसके ससुराल में हम भेजते हैं। तो हमारे काम और हमारा टैलेंट को ये सब पीछे छोड़ के जब गवर्नमेंट ने ये वादा किया है कि 33 वुमेन्स को रिजर्वेशन दिया जाएगा बोल के, तो इसमें से कोई जॉब हमको नहीं दिया गया। फिर भी हम अपने से खुद एक काउंसलिंग सेंटर लगा के एक मंडल बना के हम दिल जान लगा के हम काम कर रहे हैं, तो भी हमारे को कोई मायना, हमारी कोई सिंसियरिटी नहीं बता रहे, हमारी कोई एक्टिविटी नहीं दिखा रहे। क्यों आखिर ऐसा? हम भी आपका ही काम कर रहे हैं, हम भी गवर्नमेंट का ही काम कर रहे हैं, हम भी गवर्नमेंट की ताकत बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप लोग के पास इतना टाइम नहीं रहता कि 10 केस सॉल्व करें। हम दिन में 2 ही केस सॉल्व करते हैं, लेकिन 1 से 2 या 3 दिन में केस ख़त्म कर देते। हम खुद उठ के जाके इंक्वायरी करके देख के, क्योंकि पुलिस ये काम नहीं करती कि जाके तहकीकात करके बच्चा गलत बच्ची गलत क्या है क्या सही क्या गलत ये नहीं देखते। पीएस में जाके वो कंप्लेंट करे तो हाँ जी आओ जी बोलो क्या है, ठीक है ना, चलो जाओ ख़त्म हो गया तुम्हारा केस बोल के भेज देते। लेकिन हम पूरी कहानी सुन के उनके तहकीकात करके बच्चा गलत या बच्ची गलत, अगर दोनों भी गलत है तो उनको दीनी तालीम से हम उनको हक़ बात भी समझा के, दीन का डर बिठा के, अपने माँ बाप की इज़्ज़त कैसा रखना चाहिए, कैसा लेके चलना चाहिए, हम ये तमाम बातें दिल और दिमाग में रख के हम केस सॉल्व करते। फिर हमारे को क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमारी ये है मांग और हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारा भी जैसा कि हर गवर्नमेंट ऑफिस में कंप्यूटर्स है, हर चीज़ की फैसिलिटी है, हमारे मंडल को भी ये दिया जाए कि हमारे पास भी तकरीबन बच्चियाँ हैं, हम भी बेरोज़गार मजबूर बेबस विधवा बेवा की मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन हम हमारे खुद से हम नहीं कर सकते। हमको गवर्नमेंट की 100% ज़रूरत है। हमारे ऑफिस को भी देखा जाए, हमारे को भी कोई कंप्यूटर की मदद किया जाए, हमारे पास भी टेलरिंग मशीन्स की किया जाए, ब्यूटिशंस के कोर्स के हमारे पास भी किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ये हमारे को भी ज़रूरत है। हमारा जैसा कि रोज़ डे, मदर डे, फादर डे, चिल्ड्रंस डे, टीचर्स डे, ये सब डे हो रहा, तो हमारी ये ख्वाहिश है कि महिला मंडल दिवस डे ये भी मनाया जाए, क्योंकि हम हमारे घर, हमारे काम, हमारे सब रिश्ते देखते हुए हम ये काम सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं, ताकि ये हमारी ख्वाहिश है जो भी लड़की जो मजबूर होके जुल्म सितम सह के कोई फांसी ले लेती, कोई अपने आप को तेल डाल के जला के मर जाती, कोई निकल के घर से बेघर होके कोई तकरीबन आदमियों के हाथ का शिकार हो जाती, ये तमाम नहीं होना। ये सब चीज़ अपने हद में रह के इंसान अपने आप को कोई
आगे नहीं बढ़ाता, लेकिन हम ये दे रहे हैं कि किसी को भी अगर ऐसी कोई भी ज़रूरत है तो हम आधी रात को उनकी मदद करने के लिए तैयार है। हम भी गवर्नमेंट और हम अपने मिनिस्टर, सीएम सबसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे भी कोई पोस्ट दिया जाए, हमारे काम पे भी रैंक दिया जाए, हमारे भी ये मौका दिया जाए, क्योंकि हम दिलो जान से ये काम करें। बस यही है हमारे आज के प्रोग्राम का मकसद और इसका अंजाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आज सीमा महिला मंडली का प्रोग्राम था खिलवत पर, और यहाँ पर शरीक हुए, मैं सफ़ा की जानिब से शरीक हुई हूँ। और यहाँ पर आकर अच्छा लगा क्योंकि काफ़ी बातें जो चल रही हैं वो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ को लेकर चल रही हैं। ख़ास तौर से औरतों का रिजर्वेशन जो कि स्टेट में है और सेंटर में है, उसको लेके बातें हुई हैं यहाँ पे। और दूसरी चीज़, मुसलमान औरतों का क्या रोल है ये सारी चीज़ों में, या तो आप जीडीपी में लें या इकोनॉमिक्स में लें या फाइनेंशियल सिस्टम्स में लें, औरतों का रोल उसमें कहाँ पर है, उसके ताल्लुक़ से बात हुई है। और इस तरीक़े के जो भी छोटे तकरीबें हैं, बड़ी तकरीबें हैं, वो होती रहनी चाहिए, सवाल उठते रहने चाहिए, ताकि सब लोग जवाबदेही हों कोई चीज़ की। और जब तक हम लोग इश्यूज़ पे और चैलेंजेस पे बात नहीं करेंगे, हम लोग पिछड़े ही रहेंगे। जैसा रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है? पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है वो जेन्युइन तरीक़े से मिलना चाहिए औरतों को, और नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर इज़ अ प्रॉक्सी पर्सन हु इज़ रनिंग इट। और मेरे काफ़ी ख़यालात इस पर ये हैं कि अगर औरतों को उनकी काबिलियत पे और उनके काम पे सिलेक्ट किया जाए और उनका ही काम देखना चाहिए, और कम्युनिटी से औरतों को आगे बढ़कर निकलना चाहिए, सामने आना चाहिए। जैसा पॉलिटिकली जब आता है टाइम, यानी लेडीज़ रिजर्वेशन का सीट, तो उन्हीं में से किसी को चुन लिया जाता, जो काम करते वो लोग को नहीं चुनते, इसके बारे में आई डोंट थिंक आई शुड कमेंट ऑन दैट। आई डोंट थिंक आई शुड कमेंट ऑन दैट। पर औरतों को आगे बढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, कि जितना भी काम किए हैं, छोटा सा कम्युनिटी से भी अगर मूवमेंट अगर हो रहा है, औरतें वहीं से निकलेंगी। ग्रास रूट लेवल लीडरशिप पे मेरा 100% भरोसा है, और वहाँ से निकलनी चाहिए लीडरशिप हमारी जो है। किस तरह से इम्प्रूवमेंट आएगा लीडरशिप के लिए? कुछ आप काम कर रहे हैं? लीडरशिप के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, नॉट नेसेसरली पॉलिटिकल लीडरशिप, हम लोग कम्युनिटी ग्रास रूट लेवल लीडरशिप की बात करते हैं और उस पर काम कर रहे हैं हम लोग।